हमारे विद्यालय के समय में कोई कोचिंग नहीं चलेगा। विद्यालय के का जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई कोचिंग चलाना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हमने ये भी कहा कि जो हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं और जिनके घरों में कोचिंग में पे करने की स्थिति नहीं है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेज अपने स्कूलों में कराने जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए, मैं तो इकोनॉमिक्स से मैं ऑनर्स हूँ और उसके अलावे भी मेरे पास बहुत सारे डिग्री है, लेकिन उसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मुझे कोई नौकरी पानी नहीं है। ठीक है, नौकरी पानी नहीं है, नौकरी देनी है आपको और ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। लेकिन एक और जिम्मेदारी है, कोचिंग से निकले हैं, कोचिंग कल्चर को बेहतर समझते हैं। बिहार में कोचिंग कल्चर पे आप क्या कहना चाहेंगे और सुधार की जरूरत दिखती है? मैंने स्पष्ट कर दिया है। एक तो हमने स्पष्ट किया है कि हमारे विद्यालय के समय में कोई कोचिंग नहीं चलेगा। विद्यालय के का जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई कोचिंग चलाना चाहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और हमने ये भी कहा कि जो हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं और जिनके घरों में कोचिंग में पे करने की स्थिति नहीं है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेज अपने स्कूलों में कराने जा रहे हैं और अपने ही शिक्षक से उन्हें कोचिंग दिलवाएंगे, ब्रीज क्लास कराएंगे और उन शिक्षकों को इंसेंटिव देंगे। इसका भी हम प्लान तैयार कर रहे हैं। और कोई भी कमजोर छात्र है उसे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हाँ, अगर पे करने लायक है तो बड़े कोचिंग में चला जाता है, पे करने लायक नहीं है तो उसके लिए सरकार खड़ी है और ये नीति हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है सर, जैसे ही आपने शपथ ली, आपके खिलाफ आपने भी कहा कि ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि किसने किया नहीं किया, विपक्ष ने ऐसे इस पे प्रहार किया, इस पे मैं नहीं जाऊंगी। एज अ ह्यूमन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आपको एक बड़ा विभाग मिला है, लेकिन एक तरफ आप बहुत खुश हैं, दूसरी तरफ आपको ये देखने मिलता है कि आप बहुत ट्रोल हो रहे हैं, नेगेटिव पीआर हो रहा है आपका, कैसा लगता है फिर इंसान को? देखिए, तकलीफ तो होती है, जिसमें सच्चाई नहीं है उन सब चीज़ों को लेकर लोग घूमते रहते हैं। अरे भाई, सच्चाई दिखाओ ना। और दूसरी बात मैं आपको और कहूँ, मैं तो उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन हमारे एडवोकेट ने 50 लोगों के ऊपर एफआईआर लिखवाया जाकर के पटना में। पटना एसएसपी ने जब संज्ञान लिया, ये सब ट्रोल करने वाले भाग खड़े हुए। और इसीलिए मैं आज आपको आपके सामने में कह रहा हूं, इन सब चीजों से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है और मैं इससे घबराने वाला भी नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आपके इस एक्शन की वजह से ये जरूर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मंत्री को इतना सेंसिटिव तो नहीं होना चाहिए। किस प्रकार के एक्शन से? आपने जो भी आपको ट्रोल कर रहा था उसके खिलाफ आपने एक्शन दिलवा दिया। क्यों नहीं करूं? मेरा एक चेहरा है, मेरा एक चरित्र है और कोई भी कुछ भी चलाएगा। ये सब चीजों की इजाजत मैं नहीं दे सकता। मैं खुद भी किसी के बारे में नहीं बोलता हूं और इसीलिए मैं उनमें से नहीं हूं कि चुपचाप देखूं। तो आप चेतावनी दे रहे हैं वैसे लोगों को जो आपको सलाह दे रहे हैं? नहीं, हम सलाह दे रहे हैं। सबको यही कहते हैं, सच बोलो, झूठ मत फैलाओ, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। एक दिन झूठ पता लोगों को चल जाता है। मेरे बारे में 2 वीडियो चलाए गए और दोनों का सच सामने आ गया। मेरे बारे में जो केस का रायता फैलाया गया वो भी आपके सामने है। पटना उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाया। तो माननीय न्यायालय से भी ऊपर हैं क्या लोग?